वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा मिनिमा में से सम नंबर 13 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी में हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी और हमें किसी न किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमें कोई वॉल्यूम, सरफेस एरिया, प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ हमें दी होगी जिसे हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होगा बाय यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड ये सभी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसमें से एक सिंपल सी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं, बाद में कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी हम इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज द 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। जिनका प्रोडक्ट क्या हो, एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट टू नंबर्स आर, हम दो नंबर अज्यूम कर रहे हैं। टू नंबर्स आर x एंड y एंड गिवन दैट देयर सम इज 24, देयर सम इज 24। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 24। यहाँ से हम y को सोल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू द 24 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रोडक्ट इनका क्या होगा, प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा, x इंटू वाई। और यहाँ पर आपने हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको हर एक प्रॉब्लम में दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन दिया होगा, चाहे वो दिया हो सम, चाहे कोई भी ऐसी टर्म हो जो आपको इसमें गिवन हो। ठीक है ना, तो उसको यूज कर हम दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन बनाएंगे। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सोल्व करेंगे और जिस भी हमें चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसमें से हम एक वेरिएबल को हटा देंगे, क्योंकि अगर हमें डेरिवेटिव सोल्व करना है तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ही सिर्फ रिक्वायर्ड होगा। तो हमने क्या किया, y को हटा दिया, y की जगह पर हमने लिख लिया 24 माइनस एक्स। नाउ प्रोडक्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं P। प्रोडक्ट इज टू बी मैक्सिमाइज, प्रोडक्ट P इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, हमें इस प्रोडक्ट को करना है मैक्सिमाइज। सो फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द P। P का हम सोल्व करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर ओनली x वेरिएबल है। x के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, x रहेगी बाहर, इसका डेरिवेटिव 0 और इस x का -1, प्लस 24 माइनस एक्स रहेगी बाहर, x का डेरिवेटिव 1। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 24 माइनस 2x बन जाएगा। नाउ हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, वो आप लोगों को याद होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू द 12। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर x की वैल्यू हम ये यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि लोकल मैक्सिमा हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फाइंड द डबल डेरिवेटिव, दिस वन। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डबल डेरिवेटिव सोल्व करना है तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ द 24 माइनस 2x दैट बिकम्स द -2। ठीक है, सिंपल है। सो नाउ एट x की जो हमें यहाँ पर दी है वैल्यू, एट x इज इक्वल्स टू द 12, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, -2, एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन 0। इसकी वैल्यू तो ऑलवेज लेस देन 0 रह रही है। सो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ जाए, नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो देयरफॉर हमें अब y सोल्व कर देनी है। y की वैल्यू यहाँ से सोल्व होगी 24 माइनस 12, सो दिस बिकम्स द 12। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू 12 पर क्या होगा, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल होगी।
तो ऐसे आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिलेशन दिया होगा दोनों वेरिएबल्स में, कोई भी हो स्टेटमेंट में, फिर एक टर्म होगी जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। वहाँ पर हमें एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू सोल्व कर कर डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करें, एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू फाइंड करें और डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करें, वहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो इसका जो दूसरा, इससे जो अगला सम है यानी कि 14th, वो आप लोगों को अब खुद करना है। बिल्कुल सिंपल है, रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है और हमें x इंटू वाई क्यूब को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आपको अब यहाँ से क्या करना है कि x को सोल्व कर लें। x को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि y का तो क्यूब है ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगी सोल्विंग। तो x क्या बनेगी, 60 माइनस वाई, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट p, सो p इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, और x की जगह पर हम यूज करेंगे 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4। अब आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, dp बाई डी वाई करें, फिर अगले स्टेप में dp बाई डी वाई को इक्वल्स टू 0 करें, वहाँ से y की वैल्यू सोल्व करें और फिर उस पर डबल डेरिवेटिव सोल्व कर कर उसका साइन चेक करें। ठीक है, ये काम अब आप लोगों को खुद करना है। प्लीज़ इस सम को खुद सोल्व कर कर देखें, बिल्कुल सेम है जैसे हमने 13th सम को किया है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो ये सम आप लोगों को खुद सोल्व करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 15th सम, वो भी यहाँ पर सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी x एंड y आर टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 35। मतलब क्या दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, एंड प्रोडक्ट दिस वन इज ए मैक्सिमम, सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4। तो यहाँ पर भी अब आपको खुद देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू सोल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से x को सोल्व कर लेते हैं, 35 माइनस वाई, सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, x की जगह पर 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। अब हम सोल्व करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, इसको बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ द y रेज टू पावर 5 दैट इज दिस वन, प्लस y रेज टू पावर 5 को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव इसका होगा 35 माइनस वाई इंटू माइनस 1। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव किया है, सिंपल है। अब देखिए, जब भी आपका डेरिवेटिव हो जाए तो आपको डेरिवेटिव में यही कोशिश करनी है कि हम इसके फैक्टर बनाएं। क्या क्या इसमें से सेम टर्म्स आ रही हैं कॉमन, वो अब आप लोगों को यहाँ से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से बाहर आएगा 35 माइनस वाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है y की पावर 5 और यहाँ पर है 4, तो y की पावर 4 बाहर आ जाएगी। तो इसके ब्रैकेट में क्या बचा, इसकी एक पावर बाहर आई है, सो 35 माइनस वाई, यहाँ से बच गया 5, यहाँ पर बचा है -2 और यहाँ पर एक y। ठीक है, सो दिस बिकम्स 35 माइनस वाई, वाई रेज टू पावर 4, एंड इसको सोल्व कर देते हैं 5 इंटू 35। ठीक है, 175 माइनस 5y माइनस 2y दैट इज -7। ठीक है, ये आपके डेरिवेटिव का आंसर आया है। अब हमें इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करना है। आप इसे x के साथ भी सोल्व कर कर देख सकते हैं, सेम आंसर ही आएंगे, चाहे आप x के साथ सोल्व करें चाहे आप y के साथ सोल्व करें। ठीक है, सो इसको अगर हम 0 के साथ इक्वल करते हैं तो पहले तो ये वैल्यू होगी 0, यहाँ से आंसर आ गया y का 35, फिर ये वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, ये आ गया 0, और फिर ये वैल्यू हो सकती है यानी कि 7y इज इक्वल्स टू 175, सो y इज इक्वल्स टू 175 बाई 7। अब इसको आप लोगों ने सोल्व कर कर देखना है, क्या बचता है, 2 एंड 5, 25। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी y की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल हो सकती है। ठीक है, अब देखिए y इज 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट में क्या दिया है कि x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो ये भी रिजेक्ट कर दें। y इज इक्वल टू 35, ये भी
नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे तो x बन जाएगी 0, सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ओनली वैल्यू इज़ 25, ठीक है। तो इसलिए हमें ओनली यही वैल्यू चूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। अब हमें डबल डेरिवेटिव सोल्व करना है, तो इसमें अब आपको इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव सोल्व करना इसमें ईजी हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 4 को इस ब्रैकेट में यूज कर देते हैं, ठीक है। सो ताकि हमारा u इंटू वी ही बने, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें ही इसको यूज कर रहे हैं 35 इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 5, और यहाँ पर तो सिंपली है ही 175 माइनस 7y। अब इसका हम सोल्व करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसका हम सोल्व कर सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले इस ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ द दिस वन, इसका क्या आएगा, इसका 0, इसका आएगा -7, प्लस इसको बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव इसका करो 35 इंटू 4y3, ठीक है, और माइनस इसका करेंगे 5y रेज टू पावर 4, ठीक है। अब हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो अब आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिर हमें इसमें y की वैल्यू पुट कर देखनी है, दैट इज द 25। तो इसका क्या आंसर बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे लिए एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको इसे कुछ इस तरह से सॉल्विंग करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है कि हमारी ये वैल्यू यूज़ करनी इजी हो जाए। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो ये तो बन जाएगा 0, मतलब ये पूरी टर्म ही 0 बनने वाली है। सो हमारा मेन आंसर इसी में से ही मिलने वाला है। तो हम इसी टर्म को ही सिंप्लीफाई अच्छे से पहले कर लेंगे और बाकी टर्म हमारी ऑलरेडी 0 हो जाएगी जब हम y की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करते हैं आगे यहाँ पर। सो ये हमारा यहाँ पर आंसर बन रहा है डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर का। इसको अब हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इन दोनों में से y रेज टू पावर 4 बाहर आएगी और साथ में है -7, तो ये बच गया 35 माइनस y, प्लस उसको हम ऐसे ही रख लेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करने वाले क्योंकि वो टर्म 0 बनने वाली है, इसलिए हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। 35 इंटू 4y3 माइनस 5y की पावर 4, ये हम ऐसे ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ एट द पॉइंट y इज इक्वल्स टू द 25, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर 25 रेज टू पावर 4 -7, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो बच जाएगा 10 एंड प्लस 0। हमें सिर्फ उसका साइन चेक करना है, ये भी पॉजिटिव, बट दिस इज द नेगेटिव, so this is less than 0, which implies that y is equals to 25 is point of local maximum। यही हमें प्रूफ करना था कि ये वैल्यू लोकल मैक्सिमा होनी चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर x क्या बन जाएगी 35 माइनस y, दैट इज द 10। तो हमारी x बन गई है 10, y बन गई है 25। सो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 25। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का रूल हमारा यहाँ पर सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की सोल्विंग में ही प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसके आगे एक और ऐसा ही सेम टू सेम सम है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का अगली जो इसमें प्रॉब्लम है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। फिर से क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। उनके क्यूब्स का सम क्या होना चाहिए, मिनिमम। सो हम अज्यूम कर लेते हैं सम s, उनके क्यूब्स का सम यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक है। सो मिनिमाइज s, मिनिमाइज हमें क्या करना है, मिनिमाइज हमें करना है s को, मतलब हमारे डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से एक वेरिएबल को सोल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब।
अब आपको सभी कुछ इसी पर अप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले डेरिवेटिव करें, फिर उसको इक्वल्स टू 0 कर कर एक्स को फाइंड करें, फिर डबल डेरिवेटिव करें और उसका साइन चेक करें। अब ये काम भी आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है सोल्विंग की। तो प्लीज़ इसे खुद सोल्व कर कर देखें और इसका आंसर आपको सिर्फ क्या देखना है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको डबल डेरिवेटिव में यूज़ करने के बाद उसका साइन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात होगी। ओके, सो ये सम आपको खुद करना है। ठीक है, ये हमारे 4 सम्स हुए हैं, इसमें से 2 मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करवाए हैं, 2 आपके लिए हैं। तो ये 4 सम पहले आप सोल्व करें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो यहाँ से कुछ स्टेटमेंट हमारी डिफ़िकल्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट रीड करें ध्यान से। स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रहेगी, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। एक हमारे पास स्क्वायर पीस है जिसकी के साइड 18 सेंटीमीटर है, उसका हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, टॉप से एम्प्टी हो, बाय कटिंग ए स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। हमें क्या करना है कि सभी कॉर्नर्स में से स्क्वायर्स पीस को कर देना है कट, और बाकी जो बचेगा, रिमेनिंग जो बचेगा फ्लैप्स, उनको हमें फोल्ड कर कर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। हमने जो कॉर्नर में से स्क्वायर को करना है कट, उसकी साइड हम क्या रखें ताकि हमारे बॉक्स की वॉल्यूम बन जाए मैक्सिमम। कुछ ऐसी आपके पास ये चीज़ बनेगी। मान लीजिए ये आपका है एक स्क्वायर पीस। ठीक है, ये था एक स्क्वायर पीस जिसकी साइड थी 18 सेंटीमीटर। हमने सभी कॉर्नर में से स्क्वायर्स को करना है कट। ठीक है, ऐसे, और रिमेनिंग ये जो पार्ट बच जाएगा, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इसके जो फ्लैप्स बनेंगे उसको हमने ऐसे ऊपर को कर देना है फोल्ड, तो उसका जो बॉक्स बनेगा उसकी हमें वॉल्यूम क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमने यहाँ से स्क्वायर करना है कट उसकी साइड एक्स है, तो सभी कॉर्नर्स में से एक्स एक्स साइड हो जाएगी कट। ठीक है, ध्यान से आपको इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करना है। पहले थी कंप्लीट साइड 18 सेंटीमीटर, तो एक्स गया यहाँ से, एक्स गया यहाँ से, तो ये जो बेस होगा इसका, उसकी साइड कितनी बन गई, 18 माइनस 2x। ये भी सेम बनेगी, ये भी कितनी बनेगी, 18 माइनस 2x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बेस बनेगा इस बॉक्स का, उसकी दोनों ही लेंथ एंड ब्रेथ क्या बनेगी, 18 माइनस 2x। जो फ्लैप ऊपर को आएगा कुछ ऐसा आपका बॉक्स बन जाएगा। सो दिस इज द, अगर आप यहाँ से इन स्क्वायर पीसेस को करेंगे कट, तो ऐसे आपको इसे ऊपर को फोल्ड कर देना है, तो ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा। इसकी हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है कि इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जितनी भी हो सकती है। तो हम इसकी साइड का डायमेंशन क्या रखें, तो ये देखिए ये रहेगा इसका साइड 18 माइनस 2x, जो ऊपर को हाइट होगी दैट इज x। ये x क्यों है, क्योंकि हमने इसको रखा था x, इसी को ऊपर को हमने क्या कर दिया है, फ्लैप कर दिया है। ठीक है, इसको हमने ऊपर को फोल्ड कर दिया है, तो इसकी हाइट रहेगी x और बाकी के दोनों डिमेंशंस इसके क्या रहेंगे, 18 माइनस 2x। तो आपको ऐसे इस बॉक्स को बनाकर देखना है। ठीक है, सो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये प्रॉब्लम है क्या आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है कि लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर टू कट इज x। ठीक है, आपको साथ में ये पूरी डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो मैं सेम इसी को यूज करने वाला हूं। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या बनेगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x, वो हमने अभी मैंने आपको दिखाया था। ये दोनों हो गए लेंथ एंड ब्रेथ, और ये बनेगी इसकी हाइट, क्योंकि ये फ्लैप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x।
ये आपकी बन गई वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, तो इसी पर हमें सारा आगे करना होगा काम। सो सबसे पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। सो यहां पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, एक्स रहेगी बाहर, 2 आगे, 18 माइनस 2x। ठीक है, पावर फार्मूला, इसका दोबारा से करेंगे डेरिवेटिव तो -2 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब फिर से मैंने आपको बताया था हमने इसकी क्या कर देनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 18 माइनस 2x आएगा बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू 2 4 एंड x माइनस 4x, और यहाँ पर बच गया प्लस 18 माइनस 2x। ठीक है, इसको अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 18 माइनस 2x एंड ये बन गया आपका 18 माइनस 6x। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव को करना है इक्वल्स टू 0। सो डेरिवेटिव को अब हम करते हैं इक्वल्स टू 0। सो विच इंप्लाइज दैट 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहां से वैल्यू हमें मिल गई है x की वैल्यू 9 और यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी 3। ठीक है, अब देखिए दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हमने ये वैल्यू रख दी 9 तो दोनों साइड से 9 हो जाएगा कट, और बीच में क्या बचेगा 0, तो ये 0 हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ओनली दिस वैल्यू इज पॉसिबल। तो अब हम आगे निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ द dv बाई dx की वैल्यू हमारी क्या आई थी एंड में सोल्व कर 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। फिर से हम अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट रूल। सो 18 माइनस 2x रहेगा बाहर, डेरिवेटिव करेंगे इसका, दैट इज -6 प्लस 18 माइनस 6x रहेगा बाहर, डेरिवेटिव इसका करेंगे -2। ठीक है, सो नाउ एट x इज इक्वल टू 3, हमें तो इसका साइन चेक करना है हमारे इस पॉइंट पर, तो हम इसका ओनली साइन चेक करते हैं। यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं 18 माइनस एक्स की जगह पर हमने वैल्यू लगाई 3, सो दिस बिकम्स द 6 टू -6, यहाँ पर लगाएंगे ये बन जाएगा 0। तो यही हमारा मेनली यहाँ पर होता है फ़ायदा। डबल डेरिवेटिव को आपने सिर्फ साइन चेकिंग के लिए यूज़ करना होता है, तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस बिकम्स द -6 इंटू 12। सो साइन हमने इसका देख लिया है, दैट इज द लेस देन 0। सो देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम जो यहाँ से साइड स्क्वायर की रखनी है वो हमें कितनी रखनी है 3, फिर इसकी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम बनेगी जो हम इसका बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम, अप्लाइड है टोटली, इसीलिए हम इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से किसी शीट से अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है और उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उसके डायमेंशंस क्या रखें वो हम कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जो इससे अगली प्रॉब्लम है वो अब आप लोगों को खुद करनी है ट्राई, सेम ऐसी ही रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा कि दोनों साइड की डायमेंशन से चेंज होगी, मतलब जो हमने यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ को सेम ले लिया था वो यहाँ पर चेंज होगा, बाकी पूरा सम ये सेम टू सेम है। तो प्लीज़ इन 6 सम्स को अच्छे से सोल्व करें, तो आपका ये टॉपिक और आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।